दोस्तों ये सवाल हमने एस सी वर्मा सर की कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से लिया है। बड़ा फनी और इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए मजा आएगा। इसको हम कहते हैं सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। ये बेचारा एक गंजा था और ये कहीं बारिश में बगैर छाता लिए निकल गए। क्या कह रहा है? ए रेन ड्रॉप ऑफ 1 मिलीमीटर मास 4 mg यानी मिलीग्राम आर फॉल विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड ऑन द हेड ऑफ ए गंजा पर्सन। ब्लैड मतलब गंजा। ये आपकी एक आके मान लीजिए रेन की बूंद पड़ी, बारिश की बूंद इस पे पड़ी। किस वेलोसिटी से पड़ी बेटा? 30 मीटर पर सेकेंड से। कितनी थी? मास कितना था? 4 mg। mg मास के साथ मतलब मिलीग्राम। मिली तो आप जानते हैं ये बना ग्राम, मिली से ग्राम हुआ और ये ग्राम से किलोग्राम बन गया। बस यही बच्चे नहीं कर पाते हैं। फिर क्या हुआ? द ड्रॉप स्प्लैश ऑन द हेड एंड कम टू रेस्ट। रेस्ट का मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। एम आई राइट? Assume that equivalent that drop come at distance equal to their radii of the head। यानी जो कोई बॉडी आ रही है, भले रेन ड्रॉप है, बहुत हल्की सी है, बहुत कम वजन की है, आपको दिख भी रहा है, 4 × 10⁻⁶ kg की है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है और डिस्टेंस कितना चली? जितना रेडियस थी उतना ही बेचारी चल के खत्म हो गई, यानी 1 mm। इस लाइन का यही मतलब है, एज्यूम दैट इक्विवेलेंट दैट ड्रॉप कवर्स ए डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ऑफ द हेड, यानी 10⁻³ मीटर ही चली। निकालना क्या है? फोर्स का चैप्टर है तो फोर्स निकालना पड़ेगा और फोर्स आप जानते हैं, न्यूटन ने मरने से मेरे कान में कहा था नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, तो यहाँ पे एफ ही लग रहा है। इक्विवेलेंट टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सीलरेशन। मास और एक्सीलरेशन के गुणनफल के बराबर होता है। मास आपको मिल ही गया है, एक्सेलेरेशन इस डेटा से आप निकाल लीजिए, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। u² v² - 2s। ये आपका 0 हो गया है क्योंकि आपका ये 0 हो रहा है, यानी रिटार्डेशन है एक तरीके से। 30² - 2 8 10⁻⁻3, यानी आप कह सकते हैं सर a बराबर, डायरेक्ट कर दे बेटा, अब तो काफ़ी प्रैक्टिस हो गई आपकी। 30 × 30 डिवाइड बाई 2 × 10⁻⁻3, यानी आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ लिखिए मास बराबर 4 × 10⁻⁻6। एम आई राइट बेटा? ए 3 × 3 = 9 × 10⁻2 अपॉन 2 × -3 के। एम आई राइट? आपने कहा 2 × 4 2 दूनी 4 और 2 ने 18 -6। जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 पहले से है तो 10⁻5, यानी आप कह सकते हैं 18 × 10⁻⁻1, जिसको आप फर्दर कह सकते हैं, इधर ले आए 1.8 न्यूटन। यही आप चाहते थे। अच्छा खासा इसके ऊपर फोर्स लग रहा है बेचारे के।